नमस्कार, प्रभासा अक्षय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हम लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर जो राष्ट्रीय राजधानी में माहौल है उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि राष्ट्रीय राजधानी में देखा जाए तो मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। और कहीं ना कहीं लड़ाई कांटे की बताई जा रही है दिल्ली के सभी 7 सीटों पर। और हम इस वक्त जो ईस्ट दिल्ली की सीट है उस इलाके में आने वाले जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में है। और ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की ओर से कुलदीप कुमार उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा ने इस बार हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार ईस्ट दिल्ली में मुद्दे क्या हैं। ये वही सीट है जिसका अभी भी संसद में प्रतिनिधित्व क्रिकेटर गौतम गंभीर करते हैं। आप लोग महिलाएं हैं और चूंकि चुनावी मौसम है तो आप लोगों के लिए दिल्ली में इस बार मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रही हैं? हम इस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने लेडीज़ों के लिए जो 1000 रुपये का भी फॉर्म जो निकाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेडीज़ों को बस सुविधा है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले है। लेडीज़ों का हमारे बच्चों के लिए भी सोचा है, हमारे लिए भी सोचा है, मौके हमारे बहुत बेनिफिट हो रहा है। अब क्या यहाँ पे काम कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या काम हुए हैं और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। उनके आने से तो बहुत कुछ हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि अब उनको आना चाहिए वोट देना। हम लोग तो वोट उन्हीं को देंगे क्योंकि हम लोग आगे यही हमारा सबका विचार है कि उनको वोट दे के हम लोग आगे विजयी बनाएं। क्योंकि हमारा बिजली फ्री था, गाड़ी घोड़े में हमारे कहीं भी जाते थे हमारे सबके लिए फ्री था। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आना चाहिए केजरीवाल को। इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाएंगे? इस बार मुद्दे हमारी समझ से देखा जाए तो हमारे लिए सबसे पहले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य है और गरीब लोगों के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए और उनकी नीतियों पे लोग काम करें जो भी सत्ता में आए। माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ का माहौल तो लगभग कुल मिला के अभी तो केजरीवाल जी के पक्ष में है और जनता सब जानती है कि जो लोग सत्ता में बैठते हैं उसके दौरान सत्ता से चले जाते हैं। इसलिए अब की बार केजरीवाल को जिताना है। और यहाँ नहीं है, दिल्ली की एनडीए के जितने भी पश्चिमी दल हैं सभी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा आने वाले लोगों का संविधान है जो सुरक्षित रहे और देश की अर्थव्यवस्था नीति में बहुत सारे जो लोग हैं जो सत्ता में आए वो काम करें हमारे गरीब लोगों के लिए। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप इस बार? विकास के नाम पे। विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ विकास हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। माहौल कैसा है इधर? किधर? इधर का माहौल अच्छा है सारा। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? वोट जो आप यहाँ पे काम करके दिखाएगा अच्छी तरह से हम उनके वोट देंगे। कुछ काम हुआ है इधर? इधर काम होता है मगर कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। वोट लेने के बाद में तो आते ही नहीं, कई बार तो मैंने ये देखा है। मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार यहाँ पे? भाई साहब ऐसा है, जो मुद्दे आपके हैं उन्हें भाई कर देंगे, वोट तो करेंगे हम। जनता के कुछ तो मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट होंगे इस बार, क्या माहौल है? ऐसा तो बेटा मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाकी ये है कि हम करेंगे वोट जरूर, ये मेरे प्रॉमिस है। बिल्कुल। आपके लिए इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? काम हुआ है यहाँ पे या नहीं? देखिए काम तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, बिजली पानी है और अन्य चीज़ों में भी इन्होंने बहुत हमें लाभ पहुंचाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं। आज तक का इतिहास है 75 सालों में कोई भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की हो या अन्य दल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नहीं करा, ताकि वो जबकि वो बीजेपी के से उन्होंने भी कभी विपक्ष की आवाज़ नहीं दबाने दी। ये तो तानाशाही के खिलाफ जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ इस बार पूरी दिल्ली की 7 सीटें जा रही हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का, और जो मोदी ने जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं करे। और हमारी केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। ज़मीन से जुड़े काम है सारे, पानी, बिजली, शिक्षा, हेल्थ, सभी पे काम हो रहा है। और क्या चाहिए पब्लिक को? हो रहा है यहाँ पे मतलब मेरा एक ही मुद्दा है कि गरीबों को बेरोजगारी खत्म करो और गरीबों को जो केजरीवाल जी जो मदद देते थे 2000 पेंशन हो गई और गरीबों की दवाइयों का भला
वो गरीबों के लिए और जो कहते हैं वो करें, और गरीबों के लिए जो बेरोजगार हैं, जिनको रोटी रोजी नहीं है, उनको रोजी रोटी दें। बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भगवान भला करे, हमारे केजरीवाल जी दोबारा आए, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद भारत के। इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रही हैं? हम मुद्दों पर आके हम अरविंद केजरीवाल के जिताएंगे, 7 सीट जिता के जीत के लाएंगे, उनको यहाँ के सरकार बनाएंगे। और सरकार है, अभी सरकार है, अब बना के लाएंगे। क्यों? इसलिए कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है। अब लेडीज़ के लिए 1000 रुपये दे रहे टिकट, अब पेंशन दे रहा बना कर, अधुना दे रहा। 60 साल की भी सोचा है, लेडीज़ 18 साल के ऊपर की लड़की उसके लिए सोचा है, अब उसके लिए दे रहा। अब साथ कसम खाएं कि गरीबों के लिए सब चीज़ करके इंजॉय से सब करवाएगा, फ्री करवाएगा। तो पब्लिक के लिए तो सब काम कर रहा है ना, पब्लिक के लिए सब काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है जितना है भी। अब मोदी कहते हैं कि हम तो अंदर कर दिया, हम लोग तो दुआ मांगे थे कि बाहर आएगा मेरा शेर तो इसलिए बाहर आ गया। शेर आ गया तो फिर उनकी जीत है, जीत के आएगा, लड़ेंगे भी जीतेंगे भी उसके लिए। पिछली 7 सीट जो सांसद खड़े हुए थे बीजेपी के, वो सारे भाग गए। और सबसे पहले दिल्ली में सबसे पहला अनाउंस जो गौतम गंभीर ने किया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि काम ही नहीं किए तो वो भाग रहा था। क्योंकि क्रिकेटर है, क्रिकेटर राजनीति का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अमित शाह का लड़का, उसको बैट बल्ला पकड़ना आता नहीं है, और सबसे बड़ा बोर्ड का जो वो बना हुआ है दिल्ली में। और आपके लिए मुद्दा क्या रहने वाला है? मैं तो भाई यहाँ रहता नहीं भाई। फिर भी माहौल कैसा लग रहा है चुनाव? माहौल तो ऐसे लग रहा है कि केजरीवाल को होना चाहिए, केजरीवाल को होना चाहिए। इनकी सरकार आना चाहिए, कांग्रेस और केजरीवाल की गठबंधन सरकार है, ये आना चाहिए। तो मोदी जी को हराना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि केंद्र में तो मोदी जी को रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, दिल्ली में तो केजरीवाल तो ऑलरेडी है, तो आप क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, सब लोग हैं उसमें, हम भी हैं। जो जितने हैं प्रवादी लोग उसमें हम भी हैं, हम कोई अलग से ही थोड़ी है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव होने जा रहा है इस बार दिल्ली में? एक्चुअल में मुद्दे तो यहाँ के बहुत हैं, हर तरफ मुद्दों को आया। चुनाव के दिन है, चुनाव के दिनों में मुद्दे तो सबको नज़र आते ही हैं, सबको परेशानियाँ जो होती है वो सब सामने आ जाती हैं। हर पार्टी यही कहती है कि हम आपके मुद्दे, आपकी परेशानियाँ दूर करेंगे। जैसे अभी आपने लिख के लगा दिया कि हर महिला को 1000 रुपये देंगे, ये तो चुनाव के दिनों में सबके साथ होता है, हर बंदे को होता है। ये इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन में हर पार्टी कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रखती है कि पब्लिक उनकी तरफ हो जाए, वोट पड़े, ये सब चाहते हैं। ये तो यहाँ पे तो बीजेपी और आपका ही टक्कर है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पार्टी हैं, एक बीजेपी और एक आप। सांसद महोदय ने काम कराया अभी जो है? एक्चुअल में सांसद महोदय ने जो काम तो देखो हर बंदा कराता है, लेकिन कोई जनता सेटिस्फाई नहीं हो पाती। जो बात सही है, हर बंदे की इच्छा होती है कि हमारा इससे अच्छा काम हो, इससे बढ़िया काम हो, हमारे बाज़ार की तरक्की हो, सारी जगह की तरक्की हो, महंगाई कम हो। लेकिन यहाँ पे हर बंदे की फरमाइश ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। बाकी हर बंदा ये चाहता है, कुछ चेंजिंग भी चाहता है, सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि चेंजिंग होगी तो कोई और काम बढ़ेगा। क्यों जी, ठीक है ना। ये अब इलेक्शन के दिनों में, ये दिन इलेक्शन के दिन है, इसमें तो हर बंदे को होता है कि हमारी फरमाइश पूरी हो जाए, हमारी चाहत पूरी हो, हमारे मुद्दे पूरे हों, हर एक को ये होता है। क्या माहौल क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव होने वाले हैं इस बार दिल्ली में? इस बार तो कई रीज़न है, जहाँ केजरीवाल जी को बंद कर दिया, दूसरे कई मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं इसके। तो काम वाम हुआ इधर? काम तो कोई खास नहीं हुआ ऐसे बोलूँ आपको, लेकिन माहौल ठीक है पहले से। अच्छा, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, तो क्या उसका मामला जो है, मंदिर का मामला, मंदिर को लोग यहाँ पे मुद्दा मान रहे हैं? मंदिर तो बनाया तो वो लोग तारीफ कर रहे हैं, जो चीज़ तारीफ है तारीफ कर रहे हैं वो लोग। क्यों इतने सालों से अटका पड़ा था, जो काम हो गया तो उसकी तारीफ करेंगे ना लोग। एक और चीज़ है ना कि दिल्ली में लोग कहते हैं कि दिल्ली की सरकार जो है वो केजरीवाल के पास रहे, ऊपर में तो हम मोदी को चाहते हैं। ऐसा कुछ माहौल आपको दिख रहा है क्या? यहाँ की सरकार तो दिल्ली की तो चाहती है केजरीवाल जी है, और ऊपर के लिए तो वो कहते हैं मोदी ठीक है। जो क्लियर बात है वही बताएंगे, आप झूठ क्यों बोलेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, आप लोग वोट किन मुद्दों पर देंगे? शिक्षा पर, और मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी कर रखी हैं, और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ किया है। 1000 रुपये महीना अभी नई स्कीम शुरू करी है, तो वो चालू कब होगी वो देखना पड़ेगा। बाकी
महिलाओं के लिए पहले ही बसों में यात्रा फ्री है। और मतलब दिल्ली के लिए अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उनके अलावा कोई काम दिल्ली में तो मेरे ख्याल है कोई नहीं कर रहा, कोई पार्टी नहीं कर रही है। सब हिंदू मुस्लिम में या फिर अपने मुद्दों में लगे हुए हैं। जो असलियत में जो काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होंगे? मुद्दे ये हैं कि केजरीवाल को बिना उसके वजह फंसाया गया है, बिना वजह कोई बात नहीं है, उसके वजह से ये मोदी की जो सरकार है वो ज़बरदस्त की सरकार है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल से हम बहुत बड़े खुश हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।